दोस्तों, जब ये वीडियो ख़त्म होगा तो एक गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों को बहुत ही आसानी से बना ले जाएंगे और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के जब रूल्स बताए जाएंगे जो कि आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ आपकी स्पीकिंग स्किल्स के साथ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और रूल जानने के बाद ये ग्रामर रूल आपको एसएससी, बैंक, रेलवे, एसबीआई सारे वनडे एग्ज़ाम में काम आएंगे। तो दोस्तों, ये हमारा इंग्लिश ग्रामर का पार्ट 9 है, जिसमें आज हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पास्ट मतलब जो होता है बीत गया, यानी कि भूतकाल की बात हो रही है। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कि भूतकाल के ऐसे वाक्यों की बात हो रही होती है जिसमें काम जो है परफेक्ट हो गया, कुछ काम परफेक्ट हो गया है और साथ में चल भी रहा है। यानी कि ऐसे वाक्य बोले जाएंगे कि उससे ऐसा प्रतीत होगा कि जैसे लग रहा है कि उसमें कुछ काम तो कंप्लीट हो गया, परफेक्ट हो चुका है, लेकिन साथ में चल भी रहा है। यानी कि ये दोनों काम साथ में चल रहे हैं। इस ऐसे ही वाक्यों को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान है कि रहा था, रही थे, रहे थे और सबसे इम्पोर्टेंट साथ में टाइम होता है। ठीक है, रहा था, रही थे, रहे थे तो रहेगा ही, साथ में समय भी रहेगा, समय भी दिया रहेगा, टाइम भी दिया रहेगा। ठीक है, तो ये है इसकी पहचान। अभी नीचे जो बॉक्स में लिखा है सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये ये मैं हर वीडियो में बताता हूँ। इसका कारण ये है कि ये ग्रामर का बेसिक रूल है। ठीक है, बेसिक रूल यानी कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, जब भी हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो सेंटेंस बनाने का रूल इंग्लिश ग्रामर का यही रहता है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट इसी क्रम में रहेगा। ठीक है, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। इनके बीच में कुछ भी आ सकता है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब, प्रीपोजिशन, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये इनका क्रम कभी नहीं चेंज होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया इसके बारे में। अभी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी चार तरीके का होता है, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। अब अफर्मेटिव मतलब क्या होता है? अफर्मेटिव होता है स्वीकारात्मक। स्वीकारात्मक यानी कि इसके सेंटेंस जो होंगे वो पॉजिटिव होंगे। ठीक है, यानी कि इसमें कोई भी निगेटिव नहीं होगा, कोई भी क्वेश्चन अराइज नहीं किया जाएगा, सिंपल सिंपल सेंटेंस होंगे, तो उसको पॉजिटिव होंगे। ठीक है, उसको बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। राजू 2 घंटे से खा रहा था। ठीक है, राजू 2 घंटे से खा रहा था। अभी पास्ट परफेक्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में पहचान क्या थी कि वर्ब के अंत में रहा था, रही थे, रहे थे आएगा। तो ये देखिए लिखा है खा रहा था। ठीक है, ये खा रहा था, ये हो गया, प्लस समय रहेगा। तो क्या दिया? ये 2 घंटे से खा रहा है, 2 घंटा जो है आपका समय है। तो ऐसे सेंटेंस जो हो जाते हैं ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बन जाते हैं। ठीक है, तो राजू 2 घंटे से खा रहा था। दूसरा है राजू 2 बजे से खा रहा था। ठीक है, तो इन दोनों एग्जाम्पल को हम बनाने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए जो फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट वर्ब वर्ब के साथ आईएनजी, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस अदर्स। ठीक है, सब्जेक्ट हैड बीन वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस अदर्स। अभी सबसे इम्पोर्टेंट इसमें जो है ये सिंस और फॉर का यूज कब और कहाँ होता है, ये मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में बहुत ही डिटेल में बताया था। तो अगर आप उस वीडियो को देख लेंगे तो आपका तैयार हो जाएगा। और मुश्किल से शुरू के 5 मिनट में ही उसको बता दिया गया है। ठीक है, तो मैं यही रहेगी कि आप लोग उसको देख लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हालांकि मैं इसमें हल्का बता दूंगा कि सिंस का प्रयोग कब होता है और फॉर का प्रयोग कब होता है। ठीक है, तो सिंस का प्रयोग जो होता है पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि एक पॉइंट से मतलब किसी समय को दिखाया जाता है। जैसे मैंने बोल दिया 2 बजे से, जैसे मैंने बोल दिया 3 बजे से, ये मतलब 3 बजे से, ये पॉइंट उस पॉइंट से बात कर रहा है। ठीक है, जैसे मैंने बोल दिया सोमवार से, मैंने बोल दिया मंगलवार से, जैसे मैंने बोल दिया जनवरी से, ये जनवरी से पॉइंट की बात हो गई। ठीक है, जैसे मैंने बोल दिया 1947 से। ठीक है, तो ऐसे अगर पॉइंट की बात करेगा तो यहाँ पे आपका यूज हो जाएगा सिंस का। ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलता हूँ 2 बजे से की जगह मैं बोलता हूँ 2 घंटे से। ठीक है, या फिर बोलता हूँ कि 2 दिन से। ठीक है, या फिर बोलता हूँ कि 1 हफ्ते से, या फिर बोलता हूँ 3 महीने से, या फिर मैं बोलता हूँ कि 10 साल से। ठीक है,
तो फॉर का यूज कहाँ होता है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए, यानी कि एक पर्टिकुलर बीच में पीरियड रहेगा उसके लिए फॉर का यूज होता है। जैसे कि 2 घंटे से 2 घंटे में 2 घंटे का पीरियड हुआ ना, हाँ, और फिर मैं बोला कि 2 दिन से 2 दिन का पीरियड हुआ, फिर बोला कि 2 महीने से, तो 2 महीने का एक पीरियड होता है। तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम लोग फॉर का यूज़ करते हैं। बाकी आप लोग उस वीडियो में देख लीजिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वीडियो में देख लीजिएगा, बता दिएगा डिटेल से। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि सिंस और फॉर का यूज़ कहाँ कैसे होता है। तो चलिए अब दोस्तों इस फॉर्मूले के थ्रू हम इस सेंटेंस बनाना शुरू करते हैं। राजू 2 घंटे से खा रहा था, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमको पहचानना है कि इसमें वर्ब क्या है। वर्ब आपका है खा रहा था, ठीक है, यानी यानी ईटिंग, ईट 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 हो जाएगा, ठीक है, खा रहा था। तो सबसे पहले सब्जेक्ट हैड बीन, वर्ब का वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस अदर्स। अब हमको देखना है कि इसमें सिंस लगेगा कि फॉर लगेगा, ठीक है। तब 2 घंटे से, ठीक है, अब 2 घंटे से है तो आप देख सकते हैं कि 2 घंटे से यानी कि ये पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या लगेगा, फॉर लगेगा, ठीक है। ये फॉर जो है पीरियड बता दिया ना, तो फॉर लगेगा। तो अब फॉर्मूले पर रख देते हैं। सबसे पहले राजू, फिर उसके बाद से हैड बीन, फिर वर्ब, वर्ब आपका खा रहा था यानी ईट की बात हो रही, तो ईट के साथ आईएनजी लग जाता है, राजू हैड बीन ईटिंग, और फिर उसके बाद से फॉर, राजू राजू हैज बीन ईटिंग फॉर 2 आवर्स, ठीक है, 2 घंटे से हो जाएगा फॉर 2 आवर्स। राजू 2 घंटे से खा रहा था। अब दूसरा एग्जाम्पल है, राजू 2 बजे से खा रहा था, ठीक है। राजू 2 घंटे से खा रहा था, राजू 2 बजे से खा रहा था। तो इसमें सेम रहेगा, बस आपको ये पहचानना है कि इसमें 2 बजे चेंज मैंने किया है। तो 2 बजे से क्या हो जाएगा, ये आपका पॉइंट ऑफ टाइम है, ये 2 बजे से, यानी कि सिंस 2 o'clock, समझ में आ गया ना। यहाँ फॉर यूज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 2 बजे से कोई पीरियड नहीं है, ये 2 बजे से पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम है, उसकी बात की जा रही है। तो राजू हैड बिन ईटिंग सिंस 2 o'clock। देखा कितनी आसानी से बन गया। तो ये होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है दोस्तों। अब हम आगे बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा कि बस फार्मूला सेम रहेगा, हैड के बाद नॉट लग जाएगा, ठीक है, हैड के बाद नॉट लग जाएगा। पर मैं इसको रिपीट करता हूँ, सब्जेक्ट हैड नॉट बीन, ठीक है, सब्जेक्ट हैड नॉट बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर एंड अदर्स, ठीक है। अब एग्जाम्पल से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल है, वह 3 दिन से नहीं खा रहा था, ठीक है, वह 3 दिन से नहीं खा रहा था। तो सिंपल है, इसी फॉर्मूले पर रख देंगे, सब्जेक्ट आपका ही हो जाएगा, ही के बाद से क्या लगेगा, सब्जेक्ट के बाद से हैड नॉट बीन लगेगा क्योंकि निगेटिव सेंटेंस है, निगेटिव यानी सेंटेंस में नॉट रहता है, ठीक है। तो ही हैड नॉट बीन, नॉट बीन के बाद से क्या लगेगा, वर्ब के साथ आईएनजी। तो अब आपका वर्ब क्या है, खा रहा था, तो खा रहा था का ईटिंग हो जाएगा। तो ही हैड नॉट बीन ईटिंग फॉर 3 डेज। अब 3 डेज क्यों, फॉर क्यों लिया गया, क्योंकि यहाँ पे 3 डेज एक पीरियड ऑफ टाइम है, ठीक है। मैंने बताया था पीरियड ऑफ टाइम होगा तो फॉर यूज होगा, पॉइंट ऑफ टाइम होगा तो सिंस यूज होगा, ठीक है। तो देखा कितनी आसानी से बना लिया। अब हम आगे बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि प्रश्न पूछा जाता है, क्वेश्चन अराइज किया जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं, क्या वह सुबह से घूम रहा था, क्या वह सुबह से घूम रहा था। तो इसमें क्या हुआ, इसमें देख रहे हैं कि क्या क्या जो है आपका क्वेश्चन अराइज कर रहा है, और घूम रहा था आपका वर्ब हो गया, ठीक है। अभी इसमें टाइम का है, टाइम है आपका सुबह से, ठीक है, ये सुबह से एक पर्टिकुलर टाइम है, ठीक है। तो हमको पहचानना है इसमें कि सुबह से के लिए क्या लगेगा, सिंस लगेगा कि फॉर लगेगा। तो देख रहे हैं कि अगर सुबह से एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहा है, ठीक है, ये पीरियड नहीं है, तो पॉइंट ऑफ टाइम है तो यहाँ पे सिंस का यूज होगा, ठीक है। तो और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि जो हैड होता है वो शुरू में आ जाता है, यानी कि शुरुआत जो होती है हैड से होती है, ठीक है। आपका हेल्पिंग वर्ड जो हैड है वो शुरू में आ जाएगा, वहीं से शुरुआत होगी, ठीक है। तो सब्जेक्ट, इसका फॉर्मूला क्या है, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, हैड सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर और प्लस अदर्स। तो इसी फॉर्मूले पर रख देंगे, क्योंकि क्वेश्चन अराइज है तो शुरुआत कहाँ से होगी, क्या के लिए हैड हो जाएगा, हैड के बाद से सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, ही है, हैड ही बीन, और वर्ब क्या है, वर्ब है घूम रहा था, घूमना क्या होता है, वॉकिंग होता है, वॉक होता है। तो वॉक के साथ वर्ब के साथ आईएनजी, तो वॉक के साथ वॉकिंग हो जाएगा। तो हैड ही हैड ही बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है, सिंस मॉर्निंग, सुबह से क्या बोलते हैं, मॉर्निंग, हैड ही बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग, क्या वह सुबह से घूम रहा था, ठीक है दोस्तों। देखा कितनी आसानी से बना लिया। अब इसके बाद से हम बात करते हैं
इंट्रोगेटिव निगेटिव के बारे में। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस वही होता है जी कि इसमें इंट्रोगेटिव यानी प्रश्न भी पूछेगा और प्लस निगेटिव यानी कि निगेटिविटी भी रहेगी, नकारात्मक रहेगा, ठीक है। फार्मूला सेम रहेगा, बस इसमें क्या होगा, फार्मूला सेम इंट्रोगेटिव वाला रहेगा, बस इसमें क्या होगा कि सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा और बीन के पहले नॉट रहेगा, ये बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस अदर्स, ठीक है। और आपको बता ही दिया कि इंट्रोगेटिव में प्रश्न पूछेगा और नेगेटिव पूछ एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। क्या वह सोमवार से नहीं जा रहा था। अब यहाँ पे देख सकते हैं, दूसरा है क्या वे 2 हफ्ते से नहीं नहा रहा था। फिर तीसरा है क्या राजू 3 दिन से पढ़ाई नहीं कर रहा था। तो आप देख सकते हैं कि इसमें क्या जो है ये पूछा गया है, क्या हो गया क्वेश्चन यानी इंट्रोगेटिव, और ये बीच में जो नहीं दिया हुआ है इससे हो जाता है निगेटिव, यानी कि इसी को बोलते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो कुछ नहीं करना है, इसी फॉर्मूले पे रख देना है, ठीक है दोस्तों। तो इस ये जो 3 सेंटेंस है इनको आप बनाएंगे, ठीक है। और मुझे पूरा यकीन है कि आप इसको बहुत ही सरलता से आसानी से इजीली बना ले जाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।